हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल असी सच सोल्यूशन पे मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, आज मैंने सन्निकट के दो दो और क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहले मैंने आपको घनमूल और वर्गमूल की जो सन्निकट मान कैसे निकाले जाते हैं वो सिखाए थे आपको। और आज मैं आपको ये जो आयतन न्यूनतम आयतन में कमी हो गई, सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए, इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं उसको लेके मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। एक क्वेश्चन तो मैंने लिया है आयतन वाला, ठीक है फ्रेंड, गोले का ही लिया है, कोई बात नहीं, मैं कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपका लिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, जिससे आपको दो चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड, शेप लेके मैंने गोले की ली है। ठीक है फ्रेंड, तो बस मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ ये। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड अच्छी तरह कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, उसके बाद देन मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, और हाँ, पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उन्हें भी जाके देख ले, घनमूल वर्गमूल वाली सन्निकट मान किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसको मापने में 0.02 सेंटीमीटर की क्या हो गई, त्रुटि आ गई। त्रुटि मतलब एरर आ गई। ठीक है, इसके आयतन में कितनी एरर आएगी, सन्निकट त्रुटि कितनी होगी, अप्रोक्सीमेशन एरर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ। ठीक है, फिर मान लो कोई स्टेट बोर्ड के बच्चे इंग्लिश मीडियम में, तो नहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो बस मैं पहले आयतन वाला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से करता हूँ मैं इसे। एक बात है, मान लो अब क्या कहते हैं, एक स्पेयर गोले सर्कल की बात नहीं हो रही, स्पेयर की बात हो रही है, क्योंकि स्पेयर की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो फ्रेंड आर, भाई सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, आपको आर बराबर क्या करना पड़ेगा, आर बराबर 8 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया होता है, सबसे पहले जब भी बोर्ड में क्वेश्चन लिखते हैं या फेयर कॉपी में लिखते हैं, सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखा जाता है। तो आर बराबर आपने 8 सेंटीमीटर लिखा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो फ्रेंड त्रुटि होती है, ये होता है मेन, क्योंकि हम यहाँ पे जो त्रुटि निकाल लेना यहाँ पर हम कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन निकाल लें, अंकगणित का, जो हम 7वीं 8वीं में प्रतिशत का चैप्टर सोल्व करते थे, परसेंटेज का, हम यहाँ पे करते हैं अवकलन के मदद से। अवकलन के लिए फिर आपको जो त्रुटि है ना, वो डी आर लेनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, क्या लेनी पड़ेगी, डी आर। तो 0.02 सेंटीमीटर। ये ट्वेल्थ की परसेंटेज चल रही है, ये कोई 8वीं की परसेंटेज नहीं चल रही। जो हम 8वीं तरह सोल्व करेंगे तब तो हमें नंबर नहीं मिलने हैं, हमें क्वेश्चन को 12th के स्टैंडर्ड पे ही सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने आर बराबर 8 सेंटीमीटर ली, और फिर डी आर। ठीक है फ्रेंड, ये 0.02 सेंटीमीटर ली, जो क्वेश्चन हमें दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, अब सबसे पहले मुझे गोले का आयतन पता होना चाहिए, जो हम 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 10वीं 10th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, सरफेस एरिया में क्लास 10th में पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पे हमें वॉल्यूम पता चल जाता है, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, हालांकि 9th में पता रहता है ये। ठीक है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई, क्या होता है फ्रेंड, पाई आर क्यूब, यही तो होता है। तो फ्रेंड, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मैं आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर एक लाइन छूट गई, वो मैं आपको लिख देता हूँ। दोनों तरफ होता है कायदे में, दोनों तरफ, इसे स्टार्टिंग में लिखते हैं, दोनों तरफ। अभी मैं आपको पूरा लिख के बता दूंगा क्या होगा। बोल रहा हूँ मैं, दोनों तरफ आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ आर के सापेक्ष, मतलब दोनों तरफ कौन से होते हैं। इसे एक बार मैं लेट भी कर देता हूँ, मान लो वी एक फंक्शन की तरह 4/3। तो दोनों तरफ का मतलब क्या हो, दोनों तरफ मतलब इस तरफ भी अवकलन होगा, इस तरफ भी अवकलन होगा। ठीक है फ्रेंड, ये होता है दोनों तरफ का मतलब। तो डी वी आर तो लिख देंगे, ये तो अवकलन बन ही जाएगा। फिर D/DR, अब अवकलन होगा। पूरा एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब अवकलन होने ही वाला है, होने वाला क्या, अवकलन अब हो चुका है, हो चुका है अवकलन। 3 - 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे इम्प्रेशन यहाँ पे लगा देता हूँ, DVR/4। अरे हाँ, पाई तो छूटी गया, चलो पाई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो 4πr²। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन ना फ्रेंड पहुँच चुका है। अब क्या रह गया, अब मुझे डी वी 4πr²,
डॉट डी आर। अब ये डी आर कहाँ से आ गया? अब ये डी आर फ्रेंड कहाँ से आया है? फ्रेंड ये जो डी आर आया ना है, ये डी आर यहाँ से आया है। इस डी आर को मैं मल्टीप्लाई में ले गया इस तरह। ये जो मैंने सिंबल से आपको समझा रहा हूँ, इस डी आर को ना मैं राइट हैंड की तरफ ले गया और डी वी को कर दिया मैंने अकेला। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हुआ है। ये बात भी मैंने आपको समझा दी। ठीक है फ्रेंड, आई बात समझ में? तो डी आर कहाँ से है? अब ये जो डी वी है ना, ये अकेला हो गया। ऐसा हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, क्योंकि हमें सन्निकट त्रुटि चाहिए। सन्निकट त्रुटि डी वी के फॉर्म में ही आएगी। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल करेक्ट चीज़ों को सीखते हुए चलें। पाई की वैल्यू रखते ही नहीं, कोई सरफेस एरिया क्वेश्चन तो है नहीं जो पाई की वैल्यू मेंशन होगी 22/7। इसे रखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है फ्रेंड, ना क्वेश्चन में गिवन रहती है कि पाई की वैल्यू रखो। अगर रखने को कहेंगे तो बात अलग है। ठीक है फ्रेंड, आर मेरी कितनी थी क्वेश्चन भाई? 8 सेंटीमीटर थी, यानी मैं 8 का स्क्वायर करूँगा। और डी आर, अभी डी आर की वैल्यू क्या थी? क्या ये मैंने क्वेश्चन में लिखी थी या क्वेश्चन में गिवन थी? क्या मैंने ऐसे लिखा? यस, मैंने तो ऐसे लिखा है यहाँ पर। यानी इसकी वैल्यू अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा डी आर की जगह 0.02। तो डी वी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 इंटू 4 इंटू पाई, तो ये इसे लिख देता हूँ मैं 2/100। ठीक है फ्रेंड, और ये हो जाएगा 64, 4 जा 64 टू 120, 120 256, 256 का की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 512, बस हो गया, मुँह पे ही सॉल्व हो गया ये। यानी डी वी अपॉन 512 पाई और नीचे है 100। इसे डिवाइड करना बहुत आसान है फ्रेंड। 5, ठीक है फ्रेंड, 1 2 पाई। ठीक है फ्रेंड, और सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि आयतन की जो यूनिट होती है वो क्यूब होती है। तो बस यही। तो आयतन में अब आखिरी में क्या लिख सकते हो आप जब फाइनल सॉल्यूशन करते थे? आयतन में सन्निकट त्रुटि। हो गया, पूरे नंबर मिलेंगे इस तरीके से बोर्ड में करोगे तो। सन्निकट त्रुटि कितनी आई है? 5.1 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 5.12। ठीक है मैम, अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। कौन सा क्वेश्चन रह गया? अब ये वाला रह गया, पृष्ठ क्षेत्र वाला। ठीक है मैम, अब रह गया पृष्ठ क्षेत्र वाला। इससे भी बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। पहले आर लिखेंगे और फिर आर के बाद क्या लिखेंगे? फिर डी आर लिख लो। ठीक है मैम, डी आर लिख लो। एक बात ना, अभी मैं आपको एक काम की बात बताऊंगा। कहीं कहीं बुक्स में कुछ अलग लिखा रहता है, कहीं पे कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है मैम, तो मैं आपको बता दूं, कहीं जो मैं डी आर मान रहा हूँ ना, कहीं पे ना डेल्टा आर मान के भी करा जाता है कुछ। जैसे डेल्टा डी आर मैं अभी 0.03 मीटर मानूंगा, तो कुछ बुक्स में ना या कुछ टीचर्स भी इस तरीके से कराते हैं। तो आप ना कंफ्यूज मत हो कि मैं तो आपको डी आर करके करा रहा हूँ, क्या मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप डी आर करके करें चाहे डेल्टा आर करके करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, कि आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात मैंने आपको बता दी जो मुझे बतानी थी। अब क्या रह गया? सॉल्यूशन 2 पे आते हैं। मेरे क्वेश्चन में क्या थी? बस जल्दी से एक बार मैं क्वेश्चन को भी चेक करता हूँ। 9 मीटर, बस बस। अब मुझे क्वेश्चन, और पृष्ठ क्षेत्रफल में ही था ना, पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट त्रुटि। बस अब मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लिया है। अब बस मैं इसे सोल्व करता हूँ। आर बराबर क्या आएगा फ्रेंड? 9 मीटर एंड डेल्टा आर, डेल्टा। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से ही करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने डेल्टा, चलो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अरे चलो छोड़ो, फिर आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चे, स्टूडेंट बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 0.03 मीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो फिर अब जो एस होता है वो 4, वहाँ पे तो मैंने आयतन का फॉर्मूला लिखा था, क्लास 10 में हमें पढ़ाया जाता है। यहाँ पे तो मैं आयतन का फॉर्मूला लिखूंगा। जो क्षेत्रफल की बात हो रही है, सरफेस एरिया का लिखूंगा। एस बड़ा 4 पाई स्क्वायर होता है। अब मैं थोड़ा ही लिख रहा है। अब आर के सापेक्ष अवकलन होगा, सबको पता ही है। तो डी एस अपॉन डी आर ही तो लिखूंगा मैं। थोड़ी आप जरूर लिखें पेपर में। ठीक है, फिर मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने एक बार आपको थोड़ी लिख के दिखा दी। तो
डी एस अपॉन डी आर, तो 4 पाई 2 इंटू आर 2 माइनस 1, तो डी एस अपॉन डी आर 8 पाई आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड? 8 पाई आर हो जाएगा। अभी मैंने बताया ये आप पूछा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अभी मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में करा था, क्योंकि मुझे सन्निकट त्रुटि चाहिए पृष्ठ क्षेत्र में, वहाँ पे आयतन में चाहिए तो डी बी की वैल्यू निकली थी, यहाँ पे डी एस की वैल्यू निकलेगी। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है भाई, एक मिनट, हाँ डी आर है ना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैंने क्योंकि आर के एस्पेक्ट में कराया है डिफरेंशिएशन। यस, ये थी 9, और वो क्वेश्चन में हमें क्या किया था, डी आर की वैल्यू 0.03, नीचे ला के 100 बन गया, 7 तो 72 इंटू 3 इंटू पाई अपॉन 100, तो फ्रेंड ये आ जाएगा 3 2 6 3 7, हाँ हो गया। मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल में स्क्वायर चलता है और घन में क्यूब चलता है, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो वही फिर आखिरी में हिंदी लिखते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकरण में सन्निकट त्रुटि बराबर इतना। ठीक है फ्रेंड, जैसे अभी मैंने आयतन में लिखा था, हिंदी में भी लिखा था आखिरी में, तो हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे, हिंदी में पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकरण में सन्निकट त्रुटि कितनी होगी, 2.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि फ्रेंड चलो मैं ऐसे फिलहाल मैंने जल्दी से लिख दिया, मैंने मुँह पे सॉल्व करके, मतलब तो ये कैसे हुआ, 3 2 6 और 3 से है, बस इस तरीके फिर 100 से मल्टीप्लाई, बस यही था बस, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने वीडियो कैसे लिखी आप जरूर बताइए, छोटी सी वीडियो में उम्मीद करता हूँ बहुत काम आएंगे आपके कभी भी क्वेश्चन आए आयतन का, एक पृष्ठ क्षेत्रफल का रखना हो आपका, चाहे शेप कोई सी भी देते हैं। ठीक है फ्रेंड, गोले की चाहे सिलेंडर डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, यदि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन आता हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नहीं आएगा सब्सक्राइब जरूर करें।